वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यमी सैलड, टेस्टी सैलड चिकन बहुत लाजवाब बन के रेडी होने वाला है व्यूवर्स, तो एंड तक मेरे साथ रहिए और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे व्यूवर्स मेरे पास 150 ग्राम चिकन है, जिनको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जो है, और उससे भी थोड़ा सा कम साल्ट ऐड करेंगे। इसमें आधा कप पानी डालेंगे और कवर करके छोड़ देंगे, और साथ ही साथ अपने मटर जो हैं वो भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा डन है, और इसमें मैंने सिर्फ हल्का सा साल्ट ऐड किया था और कुछ भी नहीं। अब इसे एक बर्तन में निकालते हैं। जी व्यूवर्स, इसमें हम आधा टीस्पून जो है मक्खन ऐड करेंगे और इसकी वाइट सॉस रेडी करेंगे। मज़ेदार सी, बहुत मज़ेदार सा सैलड ये हमारा बनके रेडी होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा प्लीज़। यम्मी यूनिक हेल्दी सैलड। मक्खन जो है यहाँ पे मेल्ट हो गया। अब 2 टेबलस्पून मैं इसमें भर के मैदा ऐड करूँगी और इसको रोस्ट करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा, और इस अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स जो मैदा अच्छी तरह से भुन गया है, देखिए उसका कलर कितना प्यारा कलर आ गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे और मज़ेदार सी वाइट सॉस बनाएंगे आपके सामने। देखें व्यूअर्स, कितनी अच्छी तरह से जो हमने दूध ऐड किया ना इसके अंदर, कितना अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इस तरह एकदम से अगर दूध सारा ऐड करेंगे तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और थिक होने तक हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे। व्यूअर्स, इसी स्टेज के ऊपर मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड किया है। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। वाइट सॉस हमारी रेडी है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जी व्यूवर्स, अब हम इसमें क्यूब्स किए हुए जो हमारे पास वेजिटेबल थी और फ्रूट थी उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली जो है कैरेट है, जिसको मैंने छील के ऐसे क्यूब्स की कटिंग करके और बॉईल कर लिया। हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था। 1 प्याली मेरे पास पोटैटो हैं। सेम क्वांटिटी मैंने सब चीज़ों की यूज़ की है। इसे ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 प्याली मेरे पास पीस हैं, जिनको मैंने बॉईल करके छील के और बॉईल कर लिया। आपने बॉईल करते वक्त इनका हलवा ही नहीं बना देना, क्योंकि वो इसमें अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पे मेरे पास एप्पल हैं, जिनको मैंने क्यूब्स कटिंग में काट के रखा है। इसे ऐड करेंगे। ये चिकन है। सारी क्वांटिटी वेजिटेबल चिकन की सब मैंने एक जैसे ही 150 ग्राम्स ऐड किया। चिकन 150 ग्राम ही सारी वेजिटेबल हैं और फ्रूट्स हैं, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 मेरे पास शिमला मिर्चें थी, जिनको मैंने ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। इसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल है, ये साबुत स्लाइसिस में है। इनकी भी मैं ऐसे ही कटिंग करूँगी। ये सैलड जितना चिल होगा उतना ही ज़्यादा आपको खाने में टेस्ट में बहुत मज़ा आएगा। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अगर आपके पास वाइट पेपर हो तो आप वो ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड की है, और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे एक ऑल पर्पस की क्रीम है, बहुत रिच फ्लेवर और बहुत मज़े की क्रीम है। इसको ऐड करेंगे सारी क्रीम को। यहाँ पे व्यूअर्स जो हमने वाइट सॉस रेडी की थी ठंडी हो चुकी है। इस सब को ऐड करेंगे इसमें सैलड में। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली है और यहाँ पे सलाद पत्ता लगा के इसे गार्निश कर दिया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा।
हमारा यहाँ पे कोल्ड चिकन सैलेड बन के आपके सामने रेडी है। बहुत मज़े का, हेल्दी और बहुत यूनिक सैलेड और इसके साथ ही भी बस मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीयीन। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।